Good morning, dear children. Today we will learn chapter number 1, exercise subject and predicate. I had sent homework of subject and predicate. I hope all of you have done, and now we have to do this exercise B and C. Choose a subject from the box to complete each sentence. All of you take out this page. Exercise A already we have done. Now exercise B. Choose a subject from the box to complete each sentence. And what are the options? There is a help box and some words have given. With that words you have to fill in the blanks. First, exercise B1. Dash has lots of clothes in it. Dash has lots of clothes in it. What is the meaning of that sentence? उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हैं. Options, what are the options? A big spider, my mother, a grey dolphin, a plant, my cupboard. तो किस में क्लोथ्स हो सकता है? स्पाइडर पे क्लोथ्स हो सकता है? नो. मदर पे? नो. ग्रे डॉल्फिन? नो. प्लांट के ऊपर, पौधे के ऊपर कपड़े हो सकता है? नो. कहाँ हो सकता है कपड़े? माई कबर्ड. कबर्ड पे कबर्ड होता है कपड़ा रखने के लिए, तो आंसर माई कबर्ड. सेकेंड, डैश नीड्स सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. इसको सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए. किसको? आप बिग स्पाइडर को चाहिए? नो. माई मदर को चाहिए? नो. ग्रे डॉल्फिन को चाहिए? नो. आप प्लांट पौधे को चाहिए ये तीनों? यस. प्लांट नीड सॉइल, वाटर एंड सनलाइट. थर्ड क्वेश्चन, डैश जम्प्ड इन द सी. वो सी पे, सी मतलब समुद्र पे जंप मारा. कौन? स्पाइडर जंप मारता है समुद्र पे? नो. मदर मम्मी जंप मारती है समुद्र पे? नो. ग्रे डॉल्फिन जंप मार सकता है समुद्र पे, है ना? देन व्हाट इज द आंसर? A grey dolphin jumped in the sea. Dash was upset because I broke her favorite vase. वो थोड़ा अपसेट थी, थोड़ा दुखी थी क्योंकि मैंने उनका फेवरेट फ्लावर वेस तोड़ दिया. ऐसे आप किसको दुखी कर सकता है? कौन आप घर पे शरारत करता है, कोई चीज़ तोड़ता है, तो घर में कौन दुखी होता है नॉर्मली? स्पाइडर दुखी होता है? नो. माई मदर. कौन हो सकता है? माई मदर. देन व्हाट इज द आंसर? माई मदर. फिफ्थ क्वेश्चन, डैश स्पन अ वेब इन द डोरवे. डोर के पास इसने वेब बनाया. कौन बना सकता है वेब? वेब कौन बनाता है? स्पाइडर तो बनाएगा डोर के पास वेब. A big spider spun a web in the doorway. Now next, C. Complete the sentences with a subject or a predicate. Now what you have to, in exercise B there was options had given in first exercise B, but now C, complete the sentences with a subject or predicate. जिसमें सब्जेक्ट लगाना है उसमें आपको सब्जेक्ट पहले होता है. जो किसके बारे में बोला जाता है वो सब्जेक्ट है. जो सब्जेक्ट ने क्या किया और सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है वो होता है प्रेडिकेट. देन व्हाट इज़ द होमवर्क फॉर, व्हाट इज़
in this exercise what you have to do, complete the sentences with a subject or a predicate. subject लगाओ, predicate लगाओ, और जिसमें सब्जेक्ट लगाना है उसमें सब्जेक्ट लगाना है, जिसमें प्रेडिकेट लगाना है उसमें प्रेडिकेट लगाओ और सेंटेंस को फिल करो. ठीक है. देन फर्स्ट क्वेश्चन, डैश रैन टू द पार्क. डैश रैन टू द पार्क. पार्क में वो भाग गया. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग इन दिस आंसर. आई विल से वन आंसर, बट यू कैन make your own answers also. Okay, anything you can write. कुछ भी लिख सकते हो, but answer should be correct. Okay. Dash ran to the park. पार्क में वो भाग गया. पार्क की तरफ वो भाग गया. कौन भाग गया? Children. आपको children लिख सकते हो. The children ran to the park. और my brother, मेरा भाई भाग गया. My sister, मेरे sister भाग गए. और my friends, मेरा friends. और I ran to the park. मैं खुद भाग गया. कुछ भी लिख सकती. और a cat, एक कैट भाग गया. a dog, एक डॉग भाग गया. a cow, एक काऊ भाग गया. कुछ भी लिख सकती हो. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डैश स्लेप्ट इन द टेंट. एक टेंट पे वो सो गया. कौन सो गया? माई फ्रेंड्स लिख सकते हो. मेरा दोस्तों ने एक टेंट पे सो गए. और डॉग्स सो गए. कैट्स लिख सकते हो. और माई पेरेंट्स लिख सकते हो. और पीपल, कोई लोग सो गए. कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, डैश लर्न टू प्ले द पियानो. पियानो बजाना उसने सीख गया. कौन सीख गया? कुछ भी लिख सकते. आई लर्न टू प्ले द पियानो. मैं खुद सीख गया हूँ. माई फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड्स. माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कुछ माई फ्रेंड, कुछ भी लिख सकते हो आप. और फोर्थ क्वेश्चन, डैश वेंट टू द शो. शो देखने कौन चले गए? आई लिख सकते हो. मैं, I went to the show. My parents went to the show. My friends went to the show. My grandparents went to the show. My uncle went to the show. My auntie went to the show. Or my sister, my brother, my friend, my teacher. Okay, anything you can write. Now fifth. Now 1 2 3 4 you have to add a subject. Now you have to write predicate. Fifth question, Sudha dash. Anything you can write. Sudha is playing. Sudha खेल रही है. और Sudha ran to the park. Sudha पार्क में भाग गए. और Sudha is eating her lunch. और Sudha is dancing, Sudha is running. और Sudha ran, Sudha jumped. कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द गर्ल्स. लड़कियाँ क्या कर सकते? द गर्ल्स आर प्लेइंग. Sudha एक लड़की थी इसलिए हमने इस बोला. Sudha एक ही है तो इस प्लेइंग लिखना है. ये गर्ल्स है तो आप प्लेइंग लिख रहे हो तो गर्ल्स आर प्लेइंग लिखना है. ओके. The girls are playing. Or the girls ran to the park. The girls ate their lunch. कुछ भी लिख सकते हो. Seventh, the dog ran to the park. पार्क में भाग गया. कुछ भी. और the dog slept in the tent. टेंट में सो गए. और the dog is eating its food. वो लिख सकते हो आप. ठीक है. आप कुछ भी लिख सकते हो. लास्ट 8th, द क्लास के बारे में लिखना है. द क्लास इज़ एम्प्टी. क्लास पूरा खाली है. और द क्लास इज़ नीट एंड क्लीन. क्लास बहुत साफ है. ठीक है. द क्लास इज़ सो नॉइसी. बहुत नॉइस आ रहा है क्लास में से. ठीक है. Anything you can write. Okay.
This is the homework for you to do in copy. Do in a very good handwriting. Thank you.